दोस्तों मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं जिसमें बहुत से मैसेज में लिखा होता है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट समझना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो समझ सके। तो मैंने उनको बोला है कि मैं एक सीरीज चालू करूंगा जिसमें डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा और पूरे नीचे से ऊपर में जीरो से लेके हीरो A to Z उसमें हम लोग स्टॉक मार्केट को कवर करेंगे। तो मैं वो सीरीज चालू करने जा रहा हूँ और उस सीरीज में एक बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में अच्छे से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकें या इन्वेस्टर बन सकें। तो हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, और एक छोटा छोटा टॉपिक लेके जीरो से मैंने A से लेके Z तक जाएंगे, आस्ते आस्ते ऊपर जाएंगे, और डेली एक वीडियो उससे संबंधित आगे आगे का लोड करेंगे हम लोग, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और आप समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप आस्ते आस्ते समझ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बाद में आप खुद से ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और म्यूचुअल फंड भी आप ले पाएंगे। और आप समझ पाएंगे कि कौन सा फंड क्या है क्या नहीं, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फंड मैनेजर किसको बोलते हैं। और इसमें हम लोग कवर करेंगे स्टॉक मार्केट के जितने भी अलग अलग शॉप्स है, सबको कवर करेंगे। जैसे इक्विटीज है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, करेंसी मार्केट है, कमोडिटी है, और फिर उसके बाद इंट्राडे है। तो इसको कैसे प्ले किया जाता है, ऑप्शन कैसे प्ले किया जाता है, ऑप्शन होता है क्या है, पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ये सारा मैटर हम लोग उसमें कवर करेंगे। ये सीरीज चालू करते हैं, इस सीरीज का पार्ट 1 आज मैं बना रहा हूँ। यहाँ से हम लोग चालू करते हैं और इसके बाद आस्ते आस्ते डेली एक एक पार्ट में अपलोड करते जाऊंगा। आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए। कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज में क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी से चालू करते हैं, या सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और इसको क्यों बनाया गया है। स्टॉक मार्केट को बनाने का क्या जरूरत पड़ गया, क्या है निफ्टी, क्या है सेंसेक्स, इसको क्यों बनाया गया है और इसको बनाने का जरूरत क्या पड़ गया। तो आइए हम समझते हैं कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, क्यों बनाया गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट को क्यों बनाया गया और इसकी क्या जरूरत लगी बनाने की, और ये बना के हम लोग को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट को क्यों बनाया गया, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फंड को अराइज करने के लिए ये बनाया गया था कि फंड मिल सके। तो फंड कैसे मिल सके, क्यों मिल सके, मैं बताता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस को आपको एक्सपेंशन करना है, तो आपको बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। तो फंड आप कहाँ कहाँ से अराइव कर सकते हैं। पहला तो आप अराइव कर सकते हैं जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से आप कुछ फंड अराइज कर सकते हैं। 2 नंबर है कि आप बैंक में कुछ मॉर्गेज रख के इंटरेस्ट में लोन ले सकते हैं, बैंक इंटरेस्ट। 3 नंबर है कि कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड और फैमिली, इनसे भी कुछ आप फंड अराइज कर सकते हैं। फ्रेंड एंड फैमिली, इनसे भी फंड आप कुछ अराइज कर सकते हैं। लेकिन जिस स्केल में आपको बिजनेस बढ़ाना है वो तीनों स्केल में ये फंड नहीं आ सकता। और एक चौथा है कि आप कोई अपने बिजनेस में पार्टनर ले सकते हैं, बिजनेस में पार्टनर ले सकते हैं। तो उसमें आपको 30%, 40%, 50%, जो भी है 50+50 या जो भी एक रेशियो में है, ये सेकंड पार्टनर जो कुछ पैसा लगाएगा उसके बदले आप अपने बिजनेस में उसको पार्टनरशिप दीजिएगा। यही 3-4 तरीके हैं जिससे आप लोग फंड अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है तो ये काम नहीं करता है। जैसे प्रॉफिट से हम लोग बहुत ज्यादा बड़ा फंड नहीं निकाल सकते। बैंक इंटरेस्ट से अगर बड़ा फंड लेंगे तो उसमें फिर वो हर महीने का इंटरेस्ट का चक्कर रहता है, फिर महीने इंटरेस्ट लगेगा, ये खर्चा आपका बढ़ जाता है। फ्रेंड एंड फैमिली सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन जब बड़ा फंड चाहिए होगा तो फ्रेंड एंड फैमिली भी उतना नहीं कर पाते हैं। और पार्टनरशिप अगर आप कीजिएगा तो आपकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो जाएगी, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपकी कम हो जाएगी। तो इस चारों के अलावा कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना था कि जैसे बड़ा फंड भी अराइज हो जाए और इंटरेस्ट भी नहीं लगे और सब कुछ क्लियरिटी रहे, पैसा लगाने वालों को हिसाब किताब भी मिल जाए, वो बढ़िया से कर पाए। तो इसके लिए फिर फंड अराइज के लिए
बनाया गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट यहाँ से फंड अराइज किए जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि इन्वेस्टर को, कंपनी को विदाउट एनी इंटरेस्ट इसमें फंड मिल जाता है। कंपनी को विदाउट एनी इंटरेस्ट फंड मिल जाता है और कंपनी में बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें टोटल जो लॉस एंड प्रॉफिट है उसकी बहुत ज्यादा, इसमें कंपनी की जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो एकदम क्लियर रहता है। इसमें कोई भी तरह की फ्रॉड नहीं हो सकता और घपला नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में फंड की जरूरत क्यों पड़ती है। अभी आप मान लीजिए कि आप मुंबई में बड़ा पाव की दुकान चला रहे हैं। अब आपकी एक यूनिट है, ये यूनिट 1 है। इसमें आप डेली 100 पीस बड़ा पाव बेच रहे हैं, 100 पीस बड़ा पाव बेच रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसको और एक्सपेंशन करना चाहिए। तो आप कुछ फ्रेंड से, फैमिली से लेते हैं और इस यूनिट को एक्सपेंड करते हैं और इसको एक्सपेंड करके आप सेल को बढ़ा लेते हैं, 200 कर लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं अभी भी इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है। तो आप क्या करते हैं कि फिर इसमें कुछ पार्टनर लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर लेते हैं, जिसको आप अपना कुछ फर्म को पार्टनरशिप देके इसको और एक्सपेंड करते हैं। फिर मान लीजिए सेल आपकी 300 हो गई और प्रॉफिट भी डबल हो गया। अब लेकिन एक समय आता है कि आपको लगता है कि ये जो यूनिट 1 है इस एरिया में, मुंबई में, अब दूसरी एरिया में खोला जाए, तो यूनिट 2 खोला जाए। तो यूनिट 2 खोलने के लिए आपको फिर से नया ये चाहिए, दुकान चाहिए, पूरी सेटअप चाहिए, फिर स्टाफ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा फंड आपको लगता है। तो इतना बड़ा फंड अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तो अब जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो नेशनल कंपनी होती है, उन लोग की मल्टीपल ब्रांचेस होती है। अब जैसे आप देख लीजिए एच डी एफ सी बैंक ये ऑल ओवर इंडिया में हर सिटी में आपको ब्रांच मिलेगी और एक एक सिटी में 2-2, 3-3 ब्रांच मिलेगी। तो इतनी ब्रांचेस खोलना और इतना बड़ा एक्सपेंशन करना, इसके लिए बहुत बड़ा फंड की जरूरत पड़ती है। चाहे आईसीआईसी बैंक देख लीजिए, चाहे एसबीआई बैंक देख लीजिए, इसी तरह हर कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस होती है। चाहे डोमिनोज देख लीजिए। तो इतनी यूनिट्स खोलना और हर शहर में खोलना और हर जगह खोलना, पूरे कंट्री को कवर करना, ये इजी नहीं होता। आज के लिए बहुत बड़े फंड की दरकार पड़ती है। इसके लिए बनाया गया कि बड़े फंड राइज करने के लिए बनाया गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है। स्टॉक मार्केट में अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी एक्स मान लेते हैं, एक्स कंपनी है। इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, इसको फंड चाहिए, अपने एक्सपेंशन के लिए फंड चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये सबसे पहले जो है सेबी पास जाएगी। वो कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले सेबी के पास जाएगी और सेबी के पास जाके वो बोलेगी कि मेरे को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है। तो आप मेरे को क्या क्या क्राइटेरिया बताइए। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे स्टॉक मार्केट को देख रेख करने का जिम्मा सेबी का है। कोई भी कंपनी जो आ रही है उसको लिस्टिंग करना, इन्वेस्टर की तरफ पैसा को देखना, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को देखना, उसकी बैलेंस शीट को देखना, ये सारा जॉब जो है वो सेबी के अंडर में रहता है। कोई भी गलत काम हो, जैसे हर्षद मेहता कांड हुआ था तो उसको सेबी ने ही पकड़ा था। तो सेबी जो है ये पूरी हर कंपनी पे कंट्रोल रखती है। और तो कोई भी कंपनी है उसको फंड अगर अरेंज करना है तो वो सेबी पर जाएगा, उसको बोलेगा स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए। तो सेबी जो है उसको पूरी पार्सल की डाटा लेके उसको परमिशन देगी, फिर वो एक आईपीओ निकालेगी। एक आईपीओ के तहत ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और मार्केट में जब लिस्ट हो जाएगी तो ये कंपनी जो है फिर वो आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा मिल जाएगा। अब ये जो फंड अराइज हुआ है, आईपीओ के थ्रू जो कंपनी का फंड अराइज हुआ है, ये टोटली इंटरेस्ट फ्री पैसा है, टोटली इंटरेस्ट फ्री है। ये इंटरेस्ट फ्री है, इसमें कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और जिनके पास शेयर है कंपनी के, जिनका शेयर मिले हैं वो कंपनी के पार्टनर बन गए, प्रॉफिट में पार्टनर। कंपनी का अगर अच्छा रिस्पॉन्स करती है और अच्छा ही करती है तो उनके प्रॉफिट बढ़ती है और इन्वेस्टर को भी उनका प्रॉफिट मिलता है। और इसीलिए उनके शेयर का प्राइस कम बेसी होते हैं और जिससे इन्वेस्टर को फायदा होता है। तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गया। तो ये जो है ये एक बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गया, जिससे क्या आ गया कि कंपनी आएगी, सेबी पास जाएगी, सेबी उसको पूरा उसका अकाउंट चेक करेगी, चेक करने के बाद उसको बोलेगी कि हाँ ठीक है आप लिस्ट होने लायक हैं,
फिर कंपनी मार्केट में लिस्ट होगी और जितने भी पब्लिक है, पब्लिक उसमें अपना आईपीओ में पैसा लगाएंगे और इस तरह कंपनी को एक बड़ा फंड मिल जाएगा। और जिसके पास उस कंपनी के शेयर रहेंगे वो उसमें कंपनी के भागीदार हो जाएंगे, माने उस कंपनी में इन्वेस्टर हो जाएंगे वो। तो कंपनी कल अगर अच्छा प्रॉफिट करती है तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है तो आप देखते होंगे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो जब वो प्राइस ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। तो इस तरह करके स्टॉक मार्केट काम करता है। जितने भी बिजनेसमैन है उनको एक बहुत बड़ा फंड जो है वो विदाउट इंटरेस्ट मिल जाता है। और इस सब की पूरी जो भी एंटिटी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो वो है आपका सेबी। इसको सेबी कंट्रोल करती है। सेबी का काम है कंपनी के पूरे अकाउंट्स को चेक करना, पूरे अकाउंट्स पर नजर रखना और अकाउंट्स बुक पे नजर रखना, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना, बैलेंस शीट को चेक करना कि कहीं कहीं कंपनी कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, कुछ भी गलत नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसा जो भी लगा हुआ है वो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का लगा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है इसमें। तो कोई भी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, इसके लिए एक एंटिटी बनाई गई है सेबी। ये इस सारे काम को अंजाम देती है। कंपनी को लिस्ट करवाना, मार्केट से पैसा इरेज करके कंपनी को देना और कंपनी के अकाउंट्स को नजर रखना कि कहीं कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो जब ये सब कुछ बन गया, स्टॉक मार्केट बन गया, कंपनी उसमें लिस्ट होने लग गई, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद स्टॉक मार्केट बन गया और सेबी बन गई, सेबी उसको कंपनी को लिस्ट करने लग गई। लेकिन उसके बाद भी जो है भारत में, इंडिया में उतनी इसकी जानकारी या नॉलेज किसी को थी नहीं और सब डरते थे क्योंकि प्राइस अप डाउन होता था तो सब डरते थे कि पैसा लगाएंगे कि डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा। तो आज से तो स्टॉक मार्केट शुरू में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि लोग बहुत डरते थे और उनको कोई नॉलेज भी नहीं होता था, जनता में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो इस अवेयरनेस को दूर करने के लिए और जनता के पास जाने के लिए, जनता से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए सेबी ने एक और चीज की, एक म्यूचुअल फंड बोल के एंटिटी चालू की। म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि एक आपका फंड मैनेजर रहेगा जो आपके पैसे को मैनेज करेगा, उसके साथ पूरी टीम रहेगी। तो आज वो लोग क्या है कि जब म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च हुआ तो अब आपको नॉलेज होने का जरूरत नहीं है। आपको कुछ नॉलेज नहीं भी है तो भी आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा लगा सकते हैं। आप खाली किसी भी म्यूचुअल फंड में जाइए, अपना पैसा दीजिए, वहां पर एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो आपके पैसे को मैनेज करेगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ना कोई नॉलेज की जरूरत है, ना कुछ टाइम देने की जरूरत है। आप सिर्फ अपना पैसा देते जाइए और वो फंड मैनेजर उसको लगाते जाएगा। तो इस तरह करके आस्ते 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 मार्केट में अवेयरनेस आई और अवेयरनेस आने के बाद फिर आस्ते आस्ते लोग समझे कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ की है। अभी 2025 में इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 65 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, 65 लाख करोड़ की। ये बहुत ज्यादा ग्रोथ है, खास करके लास्ट 10 ईयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। कारण क्या है कि इतने यूट्यूबर्स है, इतने चारों तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज हुई है कि लोग को अवेयरनेस आई है और लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। अब स्टॉक मार्केट में पैसा जो है, सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ से भी आता है और फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से भी आता है, LIC का भी पैसा आता है, रिटेल इन्वेस्टर का भी पैसा आता है। इस तरह मिलकर चारों तरफ से पैसा आता है। तो बोल के स्टॉक मार्केट जो है आज हमने तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और वर्ल्ड की तीसरी या चौथी चौथी बड़ी स्टॉक मार्केट इंडिया की हो गई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट बनाने से सबको फायदा हुआ। कंपनी को फायदा हुआ कि कंपनी को इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलने लग गया। इन्वेस्टर को फायदा हुआ कि वो बड़ी बड़ी कंपनी में छोटे छोटे पैसे से आप 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए का भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर को भी फायदा हुआ कि वो बड़ी बड़ी कंपनी में छोटा छोटा शेयर ले सकते हैं अपने इस हिसाब से। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट मिलके एक इतना बड़ा उद्योग पैदा हो गया कि इसमें हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पैदा हो गई जिससे सरकार को टैक्स में भी बढ़ोतरी हुई और इन्वेस्टर को भी फायदा हुआ और जॉब भी बहुत पैदा हुआ इससे। स्टॉक मार्केट चालू करने से आपको गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, इन्वेस्टर को भी फायदा हुआ, कंपनी को भी फायदा हुआ। ये तीनों को फायदा हुआ और तीनों ही जो है आज के डेट में बढ़िया चल रही है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और कैसे ये वर्क करता है। अब ये पार्ट 1 में यही खत्म करता हूँ। पार्ट 2 में फिर हम लोग स्टॉक मार्केट चालू करेंगे, एकदम बेसिक से चालू करेंगे, नीचे से चालू करेंगे कि NSE क्या है, BSE क्या है, सेंसेक्स क्या है। और उसके बाद आस्ते आस्ते जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके।
तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।